जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रोजगार की राह में। उम्मीद है सब आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम न्यू चैप्टर को करेंगे जिसका नाम है भाई वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं उसको अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है। आज इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक जानेंगे, छोटी छोटी चीजें जानेंगे, फिर आगे को बढ़ेंगे इस चैप्टर में। छोटे मतलब जो आसान क्वेश्चन है उनसे करते हुए हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और बरकरार प्रैक्टिस भी करेंगे काफ़ी क्वेश्चंस की। ठीक है, कुछ भी दिक्कत आपको इस चैप्टर में नहीं आने वाली है। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता तो मेरे भाई कमेंट में आप बता दीजिए, उसको हम दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। और भाई अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि नए हो, और वीडियो को लाइक कर देना। कब करनी है लाइक? जब वीडियो कंप्लीट देख लो। ठीक है, समझ में आए, अच्छा लगे तो तब लाइक करना। ठीक है, चलते हैं आज के इस चैप्टर पर। हम इस वीडियो को कवर करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो भाई चैप्टर है हमारा अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। चलिए भाई देखिए, मैं स्टार्टिंग में अगर चैप्टर का नाम डालूं तो मेरे भाई चैप्टर है हमारा अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है जी, अल्फाबेट टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं भाई वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण जिन स्टूडेंट्स ने कर रखा है वो बहुत अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन जो नए बालक हैं तो भाई बिल्कुल ध्यान से समझो, बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, वर्णमाला परीक्षण। जैसे कि आपको नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा होगा कि वर्ण का यूज करे गया है, वर्णमाला का यूज करे गया। तो मेरे भाई वर्ण क्या होता है? वर्णों से ही मिलकर अक्षर बनते हैं। ठीक है, हिंदी का शब्द है वर्णमाला। ठीक है, जो अक्षर बनते हैं ना वो वर्णों से मिलकर बनते हैं। और इंग्लिश में मेरे भाई अगर हम बात करें, जो आपकी ए बी सी डी है, ये पूरी की पूरी क्या है? एक वर्णमाला है जिसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, जो ए बी सी एक एक अक्षर हैं उनको हम लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला क्या हुआ? यदि आप कुछ समझ पाए तो भाई वर्णमाला वो चीज़ हुई जो वर्णों का समूह है, उसको मिला के हम वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझिए, जैसे कि मान लो हमारे पास एक फूल है, फूल फ्लावर। ठीक है, अब भाई एक फूल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये अंग्रेजी का एक लेटर हो गया। तो हमारे पास दूसरा फूल आया भाई। ठीक है, तो ये दूसरा लेटर होगा। अब हम फूलों को मिला के क्या कर देते? एक माला नहीं बना देते? इसी प्रकार हम जो हमारे लेटर्स हैं उनको मिला के क्या बन जाएगी? वर्णमाला। समझ में आई बात? जी भैया, आई थोड़ी बहुत समझ में। ओके, अभी आप पूरा समझोगे। तो भाई वर्णों के समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, वर्णमाला हिंदी में भी होती है और इंग्लिश में भी। तो भाई रीजनिंग में फिलहाल इस चैप्टर में तो हिंदी की वर्णमाला का कोई यूज नहीं है, लेकिन इंग्लिश की वर्णमाला का पूरा यूज होने वाला है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम वर्णमाला है। तो चलते हैं अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए जी, भाई वर्णमाला जो है मतलब अल्फ़ाबेट है, तो इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेजी में? ठीक है, इंग्लिश में तो कितने होते हैं भाई? सॉरी, मतलब अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट जो अंग्रेजी में जो वर्णमाला है ना उसमें 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं? अक्षर बोल देते हैं। ठीक है, तो कितने अक्षर हुए मेरे भाई? तो 26 अक्षर हुए। ठीक है भैया, अब भाई 26 में आपके पांच तो आपके वोविल्स होते हैं और 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। ठीक है, पांच क्या हुए आपके? वोविल्स हुए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? स्वर बोलते हैं। ठीक है, और 21 आपके कॉन्सोनेंट हुए। कॉन्स्टेंट नहीं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट हुए जिन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना आप भी। ठीक है, तो 21 आपके कॉन्सोनेंट हुए। पांच स्वर कौन से हैं भाई? तो पांच अगर हम स्वर की बात करें तो जैसे कि आपको ये पता है कि 26 लेटर्स कौन से हुए? तो ए बी सी डी ई, ऐसे ही चलते चलते आपके कहाँ तक पहुंच जाएंगे भाई? वाई और जेड तक। ये 26 हुए, इनमें से पांच आपके वोविल्स हुए और 21 कॉन्सोनेंट हुए। तो वोविल्स जो होते हैं भाई वो होते हैं आपके ए ई
आई ओ यू, और बाकी जो 21 बचे वो आपके व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था वर्णमाला का। अब चलते हैं आगे और जानते हैं चीज़ों को। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को मालूम होता है क्योंकि पहली कक्षा से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो ज़रूरत पड़ने वाली है आपको जो ये है ना लेटर्स ए बी सी डी, तो इनकी प्लेस वैल्यू की। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू कैसे भैया, जैसे कि ए कौन से स्थान पर है मेरे भाई, एक पर है। बी कौन से स्थान पर है, दो पर है। सी कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। इस तरह से इनकी प्लेस वैल्यू को आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कंप्लीट ए बी सी डी लिखता हूँ आपके लिए, मतलब वर्णमाला को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो मेरे भाई ये कंप्लीट ए बी सी डी है। कंप्लीट इसको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, यही है भाई हमारी वर्णमाला। ठीक है, क्या है ये, हमारी वर्णमाला है, अल्फाबेट है। इन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस बनने वाले हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी केवल मैं आपको वर्णमाला के बारे में बता रहा हूँ। अब जैसे आपके सामने ये है, ठीक है, टोटल 26 लेटर्स हैं। तो मेरे भाई जो आधे हैं, आधे कहाँ पे होंगे, 13 तक। ठीक है, अगर इनकी नंबरिंग करें हम तो ए एक पर, ठीक है, ए एक पर हुआ, बी दो पे, सी तीन, डी चार, ई पाँच और एफ छः। फिर इसी प्रकार इनके नंबरिंग अगर हम करते जाएं तो ये इस प्रकार होंगे, देख लीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे सारी चीजें। अब ये चीजें क्यों लिख रहा हूं, तो इनकी जरूरत पड़ने वाली है आपको, इसलिए मैं इन्हें लिख रहा हूं। ठीक है, ये इनकी नंबरिंग है कि कौन सा लेटर्स कौन से स्थान पर आता है। हम इन्हें इनकी प्लेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ए एक पर हुआ, बी दो पर हुआ, इसी प्रकार सब नंबर्स की प्लेस वैल्यू आ चुकी है, मतलब सब लेटर्स की। ठीक है, तो मेरे भाई आप बताइए आधा कहाँ पे हुआ, तो आधा यहाँ तक हुआ ना, ये जो है ऊपर वाली लाइन, तो ये आपकी आधी हुई। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं भाई प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश, यानी पहला आधा भाग, पहला आधा अंश। ठीक है, प्रथम अर्धांश बोलते हैं इसको। पहले वाले जो 13 तक नंबर लेटर्स हैं इनको हम प्रथम अर्धांश बोलते हैं। फिर बाद वाले बच्चे तो इनको क्या बोलेंगे भाई, इनको बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। ठीक है जी, क्वेश्चंस में इनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। कहाँ से, प्रथम अर्धांश कहाँ तक है भाई, ए से लेकर एम तक। ठीक है, और दूसरा अर्धांश कहाँ तक है भाई, एन से लेके जेड तक। ठीक है, 14 से 26 तक। ये हुई बात प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश की। ठीक है, आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आई बात। ठीक है, आगे जानते हैं और चीज़ों को। तो भाई ये जो हमारी वर्णमाला थी ए बी सी डी, तो ये चलती हुई जो हमारी जा रही थी वाई और जेड तक। ठीक है, तो अब हम इसमें जानते हैं दाएं और बाएं का खेल। ठीक है जी, दाएं और बाएं की चीजों को हम समझते हैं। अब जैसे हमसे बोला कि भाई दाएं, दाएं से और बाएं से, आप वैसे तो जानते हैं कि जो हमारा उल्टा हाथ है उसको हम बायां हाथ बोलते हैं, लेफ्ट हैंड बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बोल दीजिए। और जो सीधा है उसको हम राइट हैंड यानी दायां बोलते। लेकिन अब जैसे कि हमारे सामने लिखे हुए हैं
वर्णमाला लिखी हुई है, ये अल्फाबेट जो है, तो इसमें बायां किधर पड़ेगा? तो मेरे भाई जिधर तुम्हारा बायां, वो ही इनका बायां स्टार्टिंग में। तो बायां किधर पड़ा भाई? इधर की तरफ पड़ा, है ना? लेफ्ट साइड जो पड़ी आपकी, वो इधर की साइड पड़ी। और राइट हैंड किधर पड़ा? इधर की तरफ पड़ा, जिसे हम दायां बोल देंगे। ठीक है, दायां, जिसे हम राइट बोल देंगे। ठीक। तो ये बाएं से किधर की तरफ चल रहे हैं हम? अगर हम बाएं से चलना स्टार्ट करें, तो ए से स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो किधर जाएंगे हम? बाएं से जब जाएंगे तो हम भाई ए से जेड की तरफ को जाएंगे। ठीक है। यदि हम दाएं से स्टार्टिंग करें, तो मेरे भाई हम जेड से ए की तरफ को जाएंगे। क्लियर ये चीजें? जी भैया। क्या क्या बता दिया मैंने आपको? अल्फाबेट बता दिया, जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, और टोटल 26 हैं ये। तो उनमें से जो 13 तक है, मतलब 13 तक है, उसको हम प्रथम अर्धांश बोलते हैं। और जो 13 से आगे के जो लेटर्स हैं, उसको हम द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। समझ में आई यहाँ तक बात? और क्या जाना हमने? अगर हमसे बोला कि बाएं से चलो, तो बाएं से कहाँ जा रहे हैं हम? ए से जेड की तरफ को चलना है। अगर हमसे बोला कि दाएं से बताइए, तो दाएं से हम जेड से ए की तरफ को चलेंगे। इतनी चीजें क्लियर? अब हमको क्या जानना है? आपको प्लेस वैल्यू भी पता लग चुकी है, देख लीजिए। अब विपरीत देख लेते हैं हम। भाई विपरीत देखते हैं, ठीक है, अपोजिट्स लेटर्स, विपरीत अक्षर, ठीक है। विपरीत अक्षर को जान लेते हैं हम। कैसे याद रखेंगे और कौन किसका विपरीत होता है, तो इन चीज़ों को हम जानते हैं। ठीक है। तो जैसे कि पहले आप फर्स्ट अर्धांश लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। ये होगा भाई आपका फर्स्ट अर्धांश। तो अब दूसरा अर्धांश लिखिए, द्वितीय अर्धांश जो है यहीं से कर दीजिए। एम के बाद कितना आया? एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। ठीक है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है भाई, ये फर्स्ट अर्धांश होगा आपका। ये आपका द्वितीय अर्धांश होगा। ये नीचे से लिखा है। अब नीचे से क्यों लिखा? तो मेरे भाई ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे कि ए जेड का अपोजिट है और जेड ए का अपोजिट है। ठीक है जी। बी जो है वाई का अपोजिट है और वाई वी का अपोजिट है। ये एक दूसरे के अपोजिट हुए। समझ में आई बात? तो इसलिए मैंने ऐसे करके लिखे हैं ये। अब ये इसी प्रकार क्यों लिखे हैं भैया? ऐसे लिख लेते ए से एम तक, और फिर एन से, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक भी तो बताऊंगा ना, कि कैसे याद रखनी है। ठीक है, आपके लिए स्पेशल ट्रिक छाटी है, ताकि मेरे भाइयों को और बहनों को आसानी से याद हो जाए ये। ठीक है। ये सब क्या है? एक दूसरे के विपरीत लेटर्स हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? तो अब हम इनके बारे में जाने कि इन्हें कैसे याद रखेंगे, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाती है चीज़ें याद रखना जब प्लेस वैल्यू को याद रखोगे। और ये भी है कि अगर आपके एक बार याद होगे, तो आप फिर ज़िंदगी भर भी नहीं भूलोगे इनको। ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि आपको इनकी सबकी प्लेस वैल्यू तो पता है भाई, कि इसकी कितनी है? फर्स्ट है, इसकी सेकंड है, इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ, इसकी फिफ्थ, इसकी सेवन, सिक्स, उसकी सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13। ठीक है। ये आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता है। इसी प्रकार यहाँ से हो जाएगी आपकी 14, 15, 16, 17, 18, 26 तक हो जाएगी। ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे जैसे कि मैं इसकी डाल देता हूँ, देखिए 26, इसकी मैं डालूंगा 25, है ना? तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो बात बताने वाली है, कि जो विपरीत लेटर्स होते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत हैं, कि विपरीत अक्षर जो है, यहाँ पे लिख दूं कि मैं विपरीत अक्षरों का योग, मतलब उनके जो प्लेस वैल्यू है ना, उनका योग। ठीक है, विपरीत अक्षरों का योग ही डाल देता हूँ मैं डायरेक्ट। कितना होता है हमेशा योग? हमेशा 27 होता है। ठीक है। कितना होता है? 27 होता है। आप किन्हीं भी दो विपरीत लेटर्स को जोड़ो, तो वो 27 ही बैठेंगे। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए एक पर है और जेड 26 पे, दोनों को जोड़ा तो मेरे भाई 27 हुआ। ठीक है। तो ऐसे ही किसी को बिठा लीजिए, जैसे कि
m तिहरे पे है और n आपका 14 पर है, तो इनको जोड़ोगे तो आप 27 हुआ। ठीक है, तो ये है भाई इनका प्लेस वैल्यू का योग होता है, इनका विपरीत जो अक्षर होते हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट निकालें कि भैया इन नंबर्स की हेल्प से विपरीत अक्षर निकालें, यदि आपके पास मतलब आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप नंबर्स से भी इनका विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है दोनों का योग 27 है और आपसे पूछा भाई कि के का विपरीत बताइए, के का विपरीत हमको पता करना है कि के का विपरीत क्या होगा। तो ये जानना है हमको के का विपरीत क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि के की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो के की प्लेस वैल्यू मेरे भाई 11 है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसको 27 में से माइनस कर देना है, ठीक है, घटा देना, तो वो आपका विपरीत आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 27 में से आपको 11 माइनस कर देना है, तो आपका नंबर आया भाई यहाँ 16 है, और 16 पर कितना होता है तो पी। तो के का विपरीत कौन है भाई, पी है। समझ में आई बात। इस प्रकार हम नंबर्स की हेल्प से विपरीत अक्षर भी ज्ञात कर सकते हैं। और बाकी यदि आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो और अच्छी बात है। अब डायरेक्ट याद कैसे रखने, तो उसमें मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ और कर रहा हूँ, अब करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ मैं, इतनी चीज़ें क्लियर है ना। ठीक है, तो अब ट्रिक क्या है, कैसे याद रखोगे, तो कुछ वर्ड्स याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब देखो 13 नंबर से मतलब 13 ही तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो बस 13 वर्ड्स याद रखने। 13 में भी मैं आपको 13 नहीं बस 12 ही याद कराऊंगा। 12 क्यों कराओगे भैया, क्योंकि देखो ए और जेड को तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाई ए का अपोजिट जेड होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ट्रिक की हमें मतलब या जो भी हमारे पास वर्ड है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम यहाँ से करते हैं। अब जैसे कि बी और बाय, बाय दिख रहा है आपको, तो इसे कैसे याद रखोगे एक दूसरे के अपोजिट को। तो यहाँ पे ट्रिक जान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए, या याद रखने का तरीका मान लीजिए। तो आप इसको पढ़ोगे मेरे भाई बॉय। तो आपको बॉय से याद रखना है ये कि पहला अक्षर बी और लास्ट का वाई बाई होगा, तो बी और बाई एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो क्या याद रखना है आपको, बॉय याद रखना है। ठीक है, जब भी बॉय शब्द आप सुनो या बोलो तो समझ जाओ कि बी का अपोजिट वाई है। ठीक है, समझ में आई बात। जी भैया। और भाई सी और एक्स को कैसे याद रखोगे, तो मेरे भाई इसको आप रख लो क्रैक्स से, क्योंकि आपने बचपन में बहुत सारे क्रैक्स खाए होंगे और अब भी खाते होगे। ठीक है, क्रैक्स आता है ना बच्चों का, 5 रुपए का जो पैकेट आता है, तो उसको रख लीजिए, फर्स्ट वाला सी होगा और लास्ट वाला एक्स होगा। तो सी का अपोजिट एक्स हो गया होगा। ठीक है, समझ में आई बात। जी भैया, मज़ा आ रहा है इन चीज़ों में तो जानने में, ऐसी ही आएगा भाई। और डी और डब्लू को कैसे जानोगे, तो मेरे भाई माउंटेन ड्यू। ठीक है, डर के आगे जीत है, तो आप इसको ड्यू से याद रख लीजिए। ठीक है, और ड्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं उसका आप कमेंट में आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो डी का अपोजिट कितना हो गया, डब्लू होगा। ठीक है जी, समझ में आई बात। तो कैसे याद रखोगे इसको, आप ड्यू से रख लोगे, लेकिन हल्की सी प्रॉब्लम आपको ई और वी में आएगी, वो भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ई और वी का भाई एक तो काफ़ी बड़ा वो बनता है, जैसे कि आप इसको इलेक्ट्रिक वोल्ट से याद रख सकते हो, वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे हिंदी के शब्द में ले जाओ। तो हिंदी के शब्द में कैसे ले जाओगे मेरे भाई, एवं करके ले जाओ। ठीक है, क्योंकि ई से किसकी मात्रा बनती है, ए की मात्रा बनती है, तो ई और वह होगा ना, वी का वह होगा, तो एवं से आप याद रख सकते हो कि एव करके। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, या इलेक्ट्रिक वोल्ट लिख लो, वो भी याद कर सकते हो तो कर लेना। ठीक है, अगला वो देखिए भाई, एफ और यू। तो एफ और यू को कैसे याद रखोगे, तो मेरे भाई जो तुम्हारी ज़िंदगी में फालतू लोग हैं उन्हें भगा दो। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या रखोगे, तो फालतू यूज़ कर लीजिए, फालतू लोगों को भगा दीजिए। तो एफ का अपोजिट कितना होगा, यू होगा। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये वर्ड्स बस याद कर लो, अपोजिट भी अपने आप याद हो जाएंगे, या फिर मेरे भाई अगर प्लेस वैल्यू याद है तो आप उनकी हेल्प से भी निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। जी और टी को कैसे याद रखोगे, तो भाई या तो जी टी रोड करके याद कर लीजिए, या फिर गोट कर लीजिए, जी ओ ए टी करके। ठीक है, जी का अपोजिट कौन होगा, गोट होगा। ठीक, मतलब टी होगा, जी और टी अपोजिट हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर की बात चल रही है, उनकी हेल्प से ही हम इनको याद रख रहे हैं विपरीत को। ठीक है, उम्मीद है बढ़िया समझ में आ रहा होगा। यदि भाई पहली बार ऐसे याद कर रहे हो और याद हो रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मांग रहा हूँ मैं आपसे वीडियो को
लाइक करवाने के लिए, मतलब जो मैंने बोला आपसे, ठीक है। एच और एस को कैसे याद रखोगे? तो मेरे भाई आप 10वीं क्लास कर चुके होगे, जिसे हम हाई स्कूल बोलते हैं। तो आप हाई स्कूल से याद कर लीजिए। हाई स्कूल से कैसे करोगे? एच से हाई और एच से एस से स्कूल, तो हाई स्कूल से इसको याद कर लीजिए। तो एच किसका अपोजिट होगा? एस का होगा, ठीक है। आई और आर को कैसे याद करोगे? तो मेरे भाई ट्रेन में तो हर कोई सफ़र करता है, तो इसीलिए इसको आप इंडियन रेलवेज के नाम से याद करिए, ठीक है। इंडियन रेलवेज या इंडियन रेलवे, ठीक है। तो आई और आर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात यहाँ तक। और जे और क्यू को कैसे याद रखोगे? तो मेरे भाई मैं तो इस प्रकार रखता हूँ कि जे फॉर जोकर और क्यू फॉर क्वीन, कहीं ना कहीं एक दूसरे का इनका संबंध है, ठीक है। जो कार्ड्स आते हैं ना ताश, जिन्हें हम ताश के पत्ते बोलते हैं, उनमें भी जोकर और क्वीन होती है, तो आप यहाँ से याद रख लीजिए जोकर, जे फॉर जोकर और क्यू फॉर क्वीन, ठीक है। के और पी को कैसे याद रखोगे? तो मेरे भाई या तो काला पानी से याद रख लो, जो काले पानी की सज़ा दी जाती थी पहले, ठीक है। या फिर आप कुर्ता पजामा भी याद कर सकते हो, ठीक है। कुर्ता पजामा, पजामा ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। एल ओ को कैसे याद करोगे? या तो डायरेक्ट लो के नाम से याद कर लो कि लो भैया, या फिर मेरे भाई इसको लोयन से तो नहीं होगा, तो लड्डू से याद कर लीजिए, लड्डू, ठीक है। लड्डू, ठीक है। एल ए डबल डी डबल ओ, यानी एल का अपोजिट ओ, ठीक है। लड्डू, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, एल का अपोजिट ओ, ठीक है। एम को, एम और एन को कैसे याद करोगे? तो मेरे भाई मून से याद कर लीजिए, मून, चांद है ना, तो मून से याद कर लीजिए। तो ये है इनके याद करने के तरीके। बस आपको क्या याद करना है? बॉय, क्रैक्स, ड्यू, एवं फालतू, गोट, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जोकर, क्वीन, कुर्ता पजामा, लड्डू, मून, ठीक है। ये याद कर लीजिए, इनकी हेल्प से आसानी हो जाएगी याद करने के लिए। यहाँ तक समझ में आई है बात? ठीक है, कमेंट में बता दीजिए। चलते हैं आगे चीज़ों को सीखने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि पेन और नोटबुक साथ में है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे भाई जो हमें सारी चीज़ें सीखनी थी, इस चैप्टर का बेसिक जानना था, वो लगभग हम जान चुके हैं। तो अब क्या हम क्वेश्चंस की तरफ चलें? ठीक है, फिर चीज़ों को जानते हैं, फिर और कुछ बताते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप जो इसमें बनता है क्वेश्चंस का, वो लेकर आया हूँ मैं। अब देख लीजिए, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन मेरे भाई ये है, देख लीजिए। तो इसमें है आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? मेरे भाई आपकी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि भैया हमें ट्रिक भी बता दीजिए थोड़ी बहुत, कि हर कोई ऐसे करा देता। तो मेरे भाई मैं दोनों चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा। कंसेप्ट तो आपको मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है और वर्क भी करेगी, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अब इस प्रश्न को देखिए, इन्होंने बोला भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा हो। पहले हम डायरेक्ट करते हैं, जो जिस प्रकार करते हैं वर्णमाला के अनुसार। तो पहले वर्णमाला लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एल एम जेड तक, ठीक है। क्योंकि इसमें 18वें अक्षर तक बात करिए, यहीं से काम हो जाएगा। तो मेरे भाई ये वर्णमाला होगी आपकी। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में, मैंने आपको दो चीजें बताई थी ना अभी। एक तो वर्णमाला की बात करें बाएं दाएं से किधर से चलना है, और एक अक्षर की बात करें तो तब अक्षर के अकॉर्डिंग बाएं दाएं चलना। अगर वर्णमाला की बात कर रहा है तो अपने अकॉर्डिंग चलो, अपने हाथ के अनुसार दाएं बायां। और अक्षर की बात कर रहा है तो फिर अक्षर के अनुसार चलो, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे पहले किस चीज की बात करी? अंग्रेजी वर्णमाला। कहाँ से बोला? बाईं ओर से। तो बाईं ओर किधर पड़ा? तो मेरे भाई इधर पड़ा ना, एक ही तरफ से चलना है। तो एक ही तरफ से चलिए, और 18वें अक्षर पे। तो 18वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आर पे पहुंचे।
मेरे भाई यदि आपको डायरेक्ट प्लेस वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट 18 पर पहुंच जाएंगे या नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है इन चीज़ों की, ठीक है। अब आपको समझ में आ रही होगी बात की कि भैया क्यों बता रहे थे कि इनकी प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। तो देखो 18वें पे पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे, तो अब इन्होंने क्या बोला, 18वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा। तो मेरे भाई इसके बाईं ओर पांचवा। अब हमें अपना दायां बायां नहीं देखना, अक्षर का बाईं ओर देखना, तो अक्षर का बाईं ओर किधर पड़ेगा, तो मेरे भाई अक्षर का बाईं ओर इधर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इधर की तरफ, हाँ भैया। तो कौन सा अक्षर बताना है, पांचवा बताना है यहाँ, ठीक है। तो पांचवा कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हुआ या नहीं, तो कौन सा अक्षर होगा, तो मेरे भाई एम होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये आंसर हुआ, यही तो है क्या, वर्णमाला परीक्षण। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हुआ भाई, बी ऑप्शन राइट आंसर हुआ, ठीक है। अब ट्रिक क्या है मेरे भैया, तो मेरे भाई आप यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज देखिए, क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से, अक्षर के बाई ओर, दो बार बाई का जिक्र कराना। जी भैया। तो मैं यहाँ पे अब आपको बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये ब्लैक वाइट आ गया, चलिए कोई बात नहीं, इसमें क्लियर चमक रहा है, ठीक है। ये पेन दिख रहा, नहीं दिख रहा, ब्लैक ले लेते हैं, चलिए एक मिनट के लिए यहाँ पे देखना एक बार, ठीक है। मेरे भाई देखिए अभी बात बता रहा था मैं ट्रिक के लिए, तो उसमें हमसे किस चीज़ का जिक्र करा, तो भाई बाई का जिक्र कराना। जब एक क्वेश्चन में बाई, ठीक है, जब एक क्वेश्चन में दो बार बाई बाई का जिक्र कर दिया हो, ठीक है, क्या कर दिया हो, एक क्वेश्चन में दो बार बाएं बाएं का जिक्र कर दिया हो, बाई तरफ का, यानी लेफ्ट लेफ्ट का जिक्र कर दिया हो, यहाँ पे लिखूं मैं आपको, लेफ्ट और लेफ्ट का जिक्र कर दिया हो, और जो भाई उनके साथ जो नंबर्स दिए हैं ना आपको, जैसे कि कौन कौन से दिए थे, 18वां और 5वां, तो उनको हमेशा क्या करोगे, तो भाई घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है, घटाना कर दीजिए उनका, माइनस करना है हमेशा, ठीक है। माइनस कैसे करना है तो बता दूं मैं आपको, पिछले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, देखिए यहाँ पे 18वां और 5वां दिया ना, बाएं बाएं तरफ दिया, मैंने क्या बताया, यदि सेम दिया हो, बाएं दिया है और बाएं दिया है, तो नंबर्स को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। जैसे कि आप 18 दिया है और फिर दिया है आपको 5वां, इन्हें घटा दीजिए, ठीक है। घटाने के बाद क्या आया मेरे भाई, 13 आया ना, तो 13वां अक्षर देख लीजिए बाईं तरफ से, तो बाईं तरफ से जब आप 13वां अक्षर देखोगे तो भाई एम ही बैठने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 पे जो एम है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, ठीक है। दोबारा से जानते हैं उस चीज़ को, दो चार चीज़ें सीख लीजिए साथ के साथ। अगर बाईं बाईं का जिक्र कराए तो मेरे भाई क्या करना है, आपको घटाना है। और जब दाएं दाएं का भी जिक्र करे, दाएं दाएं का जिक्र करे, ठीक है, यानी राइट राइट का जिक्र करे, तब क्या करना है आपको, तो राइट राइट की बात हुई है तो मेरे भाई इसमें भी आपको घटाना करना है। यदि आगे क्वेश्चंस मिलते हैं तो घटाना ही करना है, ठीक है। डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं इन्हें भाई, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, ट्रिक भी जान लीजिए। अगर सेम सेम की बात करिए, सेम सेम साइड है, तो आपको घटाना करना है हमेशा, लेकिन यदि अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड मतलब जैसे कि एक तरफ बाई का जिक्र करा है और दूसरी तरफ दाएं का जिक्र करा है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे योग करना है उनकी प्लेस वैल्यू का, ठीक है। मतलब जो नंबर्स हमें दिए हैं उनका क्या करना है, योग करना है। बाएं दाएं बोले या फिर मेरे भाई दाएं बाएं बोले, तो क्या करना है आपको, योग करना है, योग करना है दोनों कंडीशन, बस सिंपल तरीका याद रखने का। सेम साइड्स हैं, माइनस कर दो, अपोजिट साइड्स हैं, तो भाई योग कर दीजिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि फिजिक्स में आपने पढ़ा हो भाई आवेश, है ना, तो कैसे होता था वो, जब सेम सेम आवेश मिलते थे तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता था, जब अपोजिट मिलते थे प्लस और माइनस तो उनके बीच आकर्षण होता था, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे है, जब सेम सेम मिल रहे तो घट रहे हैं, और जब अपोजिट मिल रहे तो योग हो रहा है उनका, ठीक है। समझ में आई बात, चलिए
ये होगी ट्रिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई अब। तो यहाँ तक हम कर चुके, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए अब आप। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर से दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में चलना है और बाईं ओर से 11वां अक्षर, यानी इधर से इधर को जाएंगे 11वां अक्षर से दाईं ओर, फिर उस अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा, ये हमें बताना है। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चलें तो ए बी सी लिख दीजिए, ए बी सी डी ई एफ, दोनों तरीके से कराऊंगा मैं, दिक्कत मत लीजिए। ठीक है, तो हमसे क्या बोला भाई, वर्णमाला में बाईं ओर से चलिए और 11वें अक्षर पे पहुंचिए। तो भाई 11वां अक्षर होता है के आपका। ठीक है, तो 11वां अक्षर होता है जी आपका के होता है। तो के पे पहुंचिए और फिर क्या बोला, अक्षर से दाईं ओर चले। अक्षर का दायां किधर पड़ा, इधर की तरफ पड़ा है ना। तो दाईं ओर कितना चलना है, पांचवा चलना है। तो 1 2 3 4 5, तो कहाँ है भाई, पी पे आए। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम उसके अकॉर्डिंग करें भाई, ट्रिक के अकॉर्डिंग करें। तो ट्रिक क्या बोलती है कि यदि अपोजिट साइड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए बाई है और दाई है, तो उनको ऐड कर दीजिए। यदि यदि सेम साइड्स हैं तो उनको माइनस कर दीजिए। तो ये कौन सी साइड्स हुई भाई, अपोजिट हुई, तो इनकी नंबर्स को ऐड करिए, 11 और 5। ठीक है, तो 11 + 5 मेरे भाई कितना हुआ आपका, 16 हुआ। और 16 पे कौन होता है, तो आप बताओगे कि भैया पी होता है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर। ठीक है जी, समझ में आई बात। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? अभी जो इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बाईं और दाईं के कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में जो आगे की कुछ वीडियो होंगी तो उनमें हम अलग टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे। ठीक है, और उनमें क्या ट्रिक लग सकती हैं वो चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और चीज़ों को सिखाऊंगा मैं भाई रटाने से ज़्यादा सिखाने पे भरोसा रखता हूँ, और सीखने पर भी। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से। तो मेरे भाई दाईं ओर से बात बोली है, तो यानी जेड से चलना है एक ही तरफ, ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि हमारे पास, मैं वर्णमाला को लिख देता हूँ। ठीक है, ABCDE, वैसे सिखाने के लिए ना इसमें पहले ही आपको लिखवानी चाहिए थी, क्योंकि टाइम बच जाता। DEFGHIJKLMNOPQ, RSTUVWXY और Z। ठीक है, ये होगी, यहाँ तक हुआ। और मेरे भाई अब देखिए क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, तो इधर से चलना है। ये चीजें बताना चाह रहा हूँ मैं, इधर से चलना है। क्या बोला, 19वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर। इधर से 19वां अक्षर कौन सा होगा, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 4 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हमसे कितना बोला, 19। तो यानी एच पे आए है ना। तो एच से क्या बोला, एच से दाईं ओर 7वां। तो मेरे भाई दाईं ओर 7वां बोलना है इससे। इसका दायां किधर पड़ा, तो इधर पड़ा ना। 7वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ओ आ रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन बाय ट्रिक, भैया ट्रिक से बताओ। तो भाई ट्रिक यही है कि मैंने क्या बोला कि दोनों अक्षर अगर सेम है तो माइनस, अगर अपोजिट है तो ऐड कर दीजिए। तो दाई का जिक्र है और यहाँ भी दाएं का जिक्र है, तो क्या करोगे मेरे भाई, माइनस करोगे। तो 19 में से 7 गया, 12 बचा। ठीक है भाई, अब ये 12वां अक्षर कहाँ से गिनोगे अब, तो बताइए। तो भाई ये तो 12वां इधर से हुआ ना, तो इसे 27 में से माइनस कर दीजिए। अगर आपको इधर से चलना है, देखो यहाँ से समझो, 12 आया, कैसे आया 12, 19 में से
कितना घटाया हमने, 7 आया, तो 12 पड़ा। ये बात समझ में आई। अब हमसे कहाँ से स्टार्टिंग करवाई, दाई ओर से, तो दाई ओर से डायरेक्ट 12 पे आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। दाई ओर से बात करिए तो दाई ओर से 12 पे आ जाइए, या फिर अगर आप बाई ओर से चलना चाहते हैं तो मेरे भाई 27 में से माइनस करिए 12 को, तो 15 आया, और 15 पे पहुंच जाइए डायरेक्ट इधर से। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना मेरे भाई, किधर से चलना है। दाई ओर से बात करिए तो दाई ओर से या तो डायरेक्ट 12 आ जाओ, या बाई ओर से चलना है तो इसका अपोजिट कर दो, तो इसका अपोजिट कितना होएगा, 15 होगा, तो इधर से 15 चले जाओ, तो वो ही आंसर आने वाला है। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। जिस साइड से जिक्र करे उसी साइड से चलना है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, फिर से दाईं ओर का जिक्र करा है, तो भाई वो ही चीजें, ठीक है, ए बी सी डी करके। अगर हम अब डायरेक्ट नंबर से बात कर ले, इतनी चीजें तो समझ में आ रही होगी। तो दाईं ओर से बोला है 8वें अक्षर के बाईं ओर अलग अलग नंबर है, और चौथा अक्षर बोला है, ठीक है। तो भाई 8वां और चौथा अलग अलग है, तो भाई 8 + 4 कितना हुआ जी, 12 हुआ, ठीक है। अब दाईं ओर से आप 12वें अक्षर पे आ जाइए, तो कौन सा होगा, या फिर इधर से भाई पहुंच जाइए कितना, 15 पे, तो भाई अपोजिट करके आ जाओ, या उधर से आ जाओ, तो कितना पड़ेगा, 12 पे उधर से आओगे तो ओ पड़ेगा, इधर से 15 पे जाओगे तो ओ पड़ेगा, तो राइट आंसर कितना हुआ, ओ हो जाएगा, सी ऑप्शन। भैया समझ ना आई बात, तो मेरे भाई समझ लीजिए, ABCDEFGHIJ। ठीक है, ये ए बी सी डी हो चुकी है आपकी। अब इन्होंने क्या बोला भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो भाई इधर से दाईं ओर से आओगे आप, 8वां अक्षर कौन सा हुआ, 2 4 6 2 8, ये हुआ एस जो है, ठीक है। तो एस के कौन सा बाईं ओर, इधर का बाईं इधर हुआ ना, चौथा अक्षर बताना है, तो 1 2 3 4, तो ये आया। समझ में आई बात, मैंने यही तो बोला कि दोनों को ऐड कर दो क्योंकि अपोजिट नंबर है, तो 12 हुआ। और दाईं साइड से बोला था, दाईं साइड से 12वें अक्षर पे आ जाओ, तो मेरे भाई यही तो हुआ। अगर ऐसे नहीं तो फिर ना तो इसका माइनस कर दो, 27 में से 15 बचा, तो इधर से पहुंच जाओ अपोजिट साइड से 15, यही तो हुआ। अब आ चुकी बात समझ में, यस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले बात देखने वाली ये है आपकी, कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोला है, तो इसे विपरीत क्रम में लिख दीजिए। विपरीत क्रम में लिखने का मतलब ये हुआ कि जेड से ए की तरफ को लिखते चले जाइए, या फिर ऐसे उल्टा करके लिख लो भाई, ABCDE, F G, H I, J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है जी। ये आपका विपरीत क्रम हो चुका है अंग्रेजी वर्णमाला का, ठीक है जी। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम ये हो गया, ठीक। ओके भैया, अब देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है आगे। लिखा जाए तो बाएं से 12वां अक्षर, बाया किधर, इधर की तरफ से बोल रहा है, अब जेड की तरफ से चलना पड़ेगा, ठीक है। बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है जी। बाएं से 12वां अक्षर गिनियो मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ओ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, ओ की बात करी स्टार्टिंग में 12वें अक्षर की, और फिर बोल रहा है कि उसके बाएं 7वां अक्षर, तो इसके बाया किधर, इधर या इधर, तो मेरे भाई ये ओ यहाँ पे, तो इसका बाया इधर हुआ ना, और 7वां अक्षर पूछा है, तो 7वें अक्षर पे आओ। 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा आया राइट आंसर मेरे भाई, यही हुआ। क्या है ये, वी हुआ, वी, ठीक है। क्या आंसर हुआ, वी हुआ। अब भैया ट्रिक से बताओ, तो मेरे भाई ट्रिक से देखो क्या बोला हमसे, बाएं, बाएं से 12वां
और बाएं की ही बात करिए, सातवें की, ठीक है। बाएं बाएं है यानी सेम साइड्स है, तो सेम साइड्स में हम क्या करेंगे मेरे भाई, माइनस करेंगे। सेम साइड्स में 12 में से कितना घटाओगे आप, कितना दिया, 7 दिया, तो कितना बचा भाई, 5 बचा। और किधर से बोल रहा है, बाएं से बोल रहा है, तो बाएं से 5 चल दो, तो 1 2 3 4 और 5, यही आया वी, ठीक है। यही आंसर हुआ, समझ में आई बात, यस, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है भाई बात समझ में आ रही होगी, ट्रिक से भी और मेथड से भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें बोला भाई निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो मेरे भाई इन्होंने वर्णमाला इस क्वेश्चन में खुद लिख कर दी है और बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां, तो यानी इधर से ही स्टार्ट करना, बाईं की बात करिए ना, तो इधर से स्टार्ट करना है एक ही तरफ से, और 18वें अक्षर के जाकर उसके बाईं ओर 10वां अक्षर ढूंढना है। तो मेरे भाई 18वां क्या होगा, तो आप जाओगे कि भैया 18वां आर होता है, तो आर के अब बोला है इन्होंने 10वां बाईं अक्षर बताना, ठीक है। बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, अब इससे 10वां अक्षर निकालिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एच हुआ। समझ में आई बात, तो राइट आंसर क्या हुआ मेरे भाई, यही हुआ एच, राइट आंसर, ठीक है जी। तो क्या हुआ, एच हुआ, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देखोगे भैया ट्रिक के अनुसार, तो मेरे भाई क्या बोला इन्होंने, बाई बोला है ना, और इधर भी बाएं बोला है, तो इनका डिफरेंस कर दीजिए। 18 में से जब आप 10 को घटाओगे तो मेरे भाई 8 बचा, और इधर से बाईं तरफ से चलना है, तो 8वें अक्षर पे कौन आता है, 8वें नंबर पे तो एच आता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है जी। एक ही टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं, दाएं बाएं से पूछने वाले, ठीक है। अब इसमें बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वें अक्षर की दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो मेरे भाई इन्होंने खुद बोला अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, जब अंग्रेजी वर्णमाला हम लिखेंगे ABCD करके जेड तक, तो आपको बताना है कि आपके बाएं से यानी इधर साइड से 11वें अक्षर, तो 11वें पे जाएंगे, तो 11वें पे कौन पड़ा मेरे भाई, के पड़ा ना, तो अक्षर के दाईं ओर 7वां, अब यहाँ से भी 7वां पे जाना है ना, तो 7वें पे कौन पड़ेगा, तो मेरे भाई यहाँ पे पहुंच जाएंगे हम, आर की बात कर रहा है ये, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब कैसे पता चला, तो मेरे भाई देखिए यहाँ बाएं का जिक्र करा है और यहाँ दाएं का जिक्र करा है, तो बाएं और दाएं को जोड़ोगे 11 प्लस 7, तो ये कितना हुआ 18, और 18वें पे कौन होता है मेरे भाई, आर होता है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन हुआ। समझ में आई बात, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे भाई निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है जो भी छठा कर रहा था हमने, इसी टाइप का है, तो इसलिए मैं इस प्रश्न को आपके हवाले सौंपता हूँ कि इसे आप करके कमेंट में बताएं, ठीक है। और यदि आपकी समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि कुछ भी दिक्कत रहती है या कोई भी डाउट है तो मेरे भाई कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। जय हिंद।